सो हाई एवरीवन, आई नो थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे तुम लोग को पिछली एक दो पीडीएफ में मेरे पास मैसेजेस आए थे कि काफ़ी ज़्यादा छोटा टेक्स्ट है। मैंने अब की बार ये जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है, टाइप करवा दिया है। आईपैड पे लिखना मेरे लिए उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज साथ में नोट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं और भी काफ़ी सारा चीज़ बन रहा है, तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को टाइप यहाँ पर करवा दिया गया है। राइट, सो हम लोग अपना चैप्टर जो है ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात करने वाले हैं। तो पहली वीडियो के अंदर अपना जो पहले वाला पोर्शन है वो करेंगे एंड इसके बाद जो दूसरी वीडियो अपने पास आएगी वो आएगी अपने कोकरू भाई की। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो में कोकरू करेंगे, उससे पहले अपन ये करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने पास होते हैं उनके सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? उनके सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक सिंगल सेल। यूनिसेलुलर है, एक सेल अपने पास यहाँ पर है, तो उसकी बॉडी के फंक्शंस भी कोई ना कोई परफॉर्म करेगा। तो उसकी बॉडी के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? हम लोग के पास एक सिंगल सेल जो होता है वही उसकी बॉडी के फंक्शंस वहाँ पर परफॉर्म करेगा। टिश्यू क्या होता है अपने पास? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम लोगों के पास यहाँ पर ये काफ़ी सारे सेल्स मिलकर और इनके बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी अपने पास यहाँ पर भरा हुआ हो। काफ़ी सारे सेल्स और बीच में क्या भरा हुआ हो? इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी अपने पास भरा हुआ हो, तो वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा? वो होगा हम लोग के पास यहाँ पर टिश्यू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं? एक सिंगल सेल से परफॉर्म करते हैं और काफी सारे सिंगल सेल किसके साथ मिलकर? उनके बीच में सेल, ये अपने सेल है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा हुआ है इनको मिलाकर जो अपने पास यहाँ पर बनता है वो क्या बनेगा? वो हम लोग के पास टिश्यू बनेगा। और ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। फिर ऑर्गन्स क्या बनाएगा? अपना ऑर्गन सिस्टम हम लोग के पास बनाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सबको पता है। टिश्यू क्या होता है? ये चीज भी सबको पता है। ये चीज हम लोग को बचपन से पता होती है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहली बात, वन इज द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक तो होगा सिंपल, दूसरा होगा कंपाउंड। कंपाउंड के फर्दर चार टाइप हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलिएटेड। तो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को याद करना है तो याद कर लो, अदरवाइज वन बाय वन करके इनको डिस्कस तो करेंगे, फिर चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या क्या हो गया अपने पास? एनिमल टिश्यूज, चार तरीके के एनिमल टिश्यूज हो गए, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होगा, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलिएटेड। राइट, ये हम लोग का ओवरव्यू हो गया। वन बाय वन करके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, चलो देखते जाओ अब फटाफट से। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर आते हैं इपिथेलियल सेल, जिनका क्या होता है? ये इपिथेलियम मेरे पास है, मेरी ऊपर की जो कवरिंग यहाँ पर है, क्या इसका एक फ्री सरफेस है? इधर वाला सरफेस फ्री है, हवा के कांटेक्ट में है। तो इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनका एक सरफेस क्या होता है? फ्री होता है। और कुछ पार्ट्स के लिए हम लोग के पास यहाँ पर कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इन यहाँ पर प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करता है। और इनके बीच में अपने पास यहाँ पर क्या होता है? लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा। चलो ठीक है जी, ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। अब वन बाय वन करके इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? स्क्वैमस हम लोग के पास है। स्क्वैमस के अंदर क्या होगा? स्क्वैमस थोड़ा सा स्क्वायर टाइप चीजें, वन बाय वन करके यहाँ पे साथ में डायग्राम देखते जाओ। ये है स्क्वैमस, डायग्राम याद रखोगे, एक एक चीजें वहां पर याद होती जाएंगी। एक तरीके से स्क्वैमस टाइप चीज है। थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? फ्लैटेंड सेल है, दिख रहा है आपको? स्क्वैमस के अंदर फ्लैटेंड सेल्स जो कहाँ पर मिलते हैं? अब एक बात बताओ, ये हम लोग के पास, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है मोटी मोटी हम लोग के पास। अगर सारी यहाँ पर मोटी मोटी हैं अपने पास, तो फ्लैटेंड सेल वाले केस के अंदर क्या होगा? फ्लैटेंड सेल वाले केस के अंदर वो फ्लैट चीज़ें अपने पास वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। फ्लैट चीज़ें हम लोग के पास वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो आप लोग ये चीज़ मानकर चलो कि अगर हम लोग के पास ये फ्लैट चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपना कुछ एक्सचेंज करवाना है, अपने को गैशियस एक्सचेंज करवाना है, उन जगहों पर ये
काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे होंगे। मतलब अपने पास यहाँ पर जितने भी हम लोगों के ब्लड वेसल्स हो गए, एयर सैक हो गए, लंग्स, एल्वियोलाई अपने पास यहाँ पर हो गया, उन सभी केसेस के अंदर अपने को फ्लैटन सेल मिलने वाले हैं। मतलब ये मेन रोल किसके अंदर प्ले करने वाले हैं? डिफ्यूजन के अंदर रोल प्ले करने वाले हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर, एयर सैक्स के अंदर, लंग एल्वियोलाई के अंदर, इन सभी जगहों पर अपने पास फ्लैटेंड सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? स्क्वैमस इपीथीलियम। स्क्वैमस क्या होगा? फ्लैटेंड सेल अपने पास होंगे, फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, एयर सैक एंड लंग एल्वियोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन हम लोग के पास यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले कौन से आ गए? सबसे पहले आ गए स्क्वैमस। स्क्वैमस दिखते ही पता चल रहा है फ्लैट फ्लैट से अपने पास है। फ्लैट फ्लैट से अपने पास है तो क्या करेंगे? मेनली डिफ्यूजन के अंदर रोल प्ले करेंगे। और डिफ्यूजन कहां पर होती है? ब्लड वेसल्स में, एयर सैक में और लंग एल्वियोलाई के अंदर ब्लड डिफ्यूजन हम लोग के पास यहाँ पर हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट हम लोग के पास है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब जैसे स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देखो क्यूब जैसे स्ट्रक्चर, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं तो ये कहां पर मिलेंगे हम लोग के पास? ये सेक्रीशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन अपने पास यहाँ पर करते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द ग्लैंडुलर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द पीसीटी। हम लोगों के पास क्योंकि इनको क्या करना है? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और आपको याद है कि हम लोग पीसीटी वगैरह उनके अंदर सेक्रीशन करवाते हैं, उन्हीं के अंदर अपना हम लोग एब्जॉर्प्शन वहाँ पर करवा रहे होते हैं। तो क्यूब लाइक पोर्शन का काम क्या है? सेक्रीशन करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना। अब यहाँ पे तुम लोग इजीली चीज़ों को वन बाय वन करके याद कर सकते हो। सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्यूब दिखते ही सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वो अपने पास यहाँ पर करेगा। तो वो अपना कहाँ पर होता है? पीसीटी वाले पोर्शन में। तो फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंडुलर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द पीसीटी, राइट? ओके। इसके बाद अपने पास क्या आता है? फिर आता है अपना कॉलम की तरह चीजें खड़ी हैं। टॉल अपने पास सिलेंडर सेल, लंबे लंबे सिलेंडर सेल अपने पास खड़े हैं। इनका काम भी क्या होता है? सेक्रीशन करवाना और एब्जॉर्प्शन करवाना। लेकिन यहां पर तो अपने पास क्या हो गया? पीसीटी में हमको एसिडिक एनवायरनमेंट से उतना ज्यादा नहीं बचाना था। इसको आप लोग ये मान के चलो, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं, सॉरी, मतलब लाइक अपने को काइंड ऑफ इस तरीके से ना, लाइक एक जगह पर सीलिएटेड अपने पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? जैसे स्टमक हो गया हम लोगों के पास, यहाँ पर इंटेस्टाइन हो गया, तो स्टमक में थोड़ा सा अपना एसिडिक एनवायरनमेंट सा टाइप आ गया। इंटेस्टाइन हम लोग के पास वहाँ पर उनकी लाइनिंग जो है वो कौन बनाएगा? उनकी लाइनिंग अपने पास यहाँ पर बनवा रहा होगा अपना कॉलुमिनर। देखो मैं थोड़ी चीज़ों को ऐसे याद रखती थी, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर में मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी। तो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर, इसमें तो मैं कभी कंफ्यूज हुई नहीं क्योंकि फ्लैटेंड सेल हैं, पतले पतले हैं, तो डिफ्यूजन में रोल प्ले करेंगे। तो अपने को वैसे याद हो गया ब्लड वेसल के अंदर, एयर सैक में और लंग्स एल्वियोलाई में मिलेंगे। कंफ्यूजन हमेशा मुझे किस में होती थी? मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती थी अपने पास इन दोनों में, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर में। क्यूबॉइडल का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा क्यूब जैसा स्ट्रक्चर अपने पास वहां पर बन रहा है। तो क्यूब जो है वो उतना बड़ा अपने पास नहीं है, तो पीसीटी खुद भी छोटी होती है, तो उसके अंदर यहाँ पर होंगे भी ये क्यूब लाइक। इस वाले केस के अंदर अपने पास क्या होता है? जो अपनी स्टमक है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर अपने को थोड़ी सी बड़ी वो लेयर्स चाहिए होती है, ठीक है? तो बड़ी लेयर्स चाहिए होती है। तो कॉलुमिनर थोड़ा सा सिंगल लेयर टॉल ये अपने पास यहाँ पर है, तो इस वाले केस में हो गया कॉलुमिनर। फाइनली सीलिया। सीलिया क्या करता है? सफाई। ये सीलिया क्या करते हैं? सफाई करने का काम। तो ब्रोंकियल और फैलोपियन ट्यूब्स अपने पास यहाँ पर हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इनका काम क्या होता है? म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना। सीलिया तो क्या करेंगे? म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवा रहे होंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? चार टाइप के। स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या है? स्क्वैमस है अपने पास यहाँ पर पतला सा है, तो डिफ्यूजन के अंदर रोल प्ले करेगा। उसके बाद दूसरा है क्यूबॉइडल। सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, लेकिन कहां पर? पीसीटी के अंदर। ये अपने पास सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के अंदर। एंड ये अपने पास क्या है? सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब ये अपने पास सफाई वहां पर हम लोग की करवा रहे होंगे। सफाई हमें कहां करनी होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां ओवा को ऐसे सरका के लेके जाना है। दूसरा ब्रोंकियोल्स के अंदर हम लोग को साफ सफाई यहां पर करनी होती है। तो ये चारों का कंपैरिजन
एनसीईआरटी पढ़ोगे, इतना ज़्यादा गंदे वाला कन्फ्यूजन होगा, खतरनाक वाला कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे इस तरीके से माइंड मैप के फॉर्म में पूरा चीज़ को कंसाइज करके यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, राइट। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है हम लोग के पास, वो एक बिल्कुल सिंगल लेयर है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सिंगल लेयर है, डबल लेयर यहाँ पर नहीं है, जिसकी इरेगुलर बाउंड्रीज अपने पास यहाँ पर होती हैं। उसके बाद दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होंगे, क्यूब जैसे सेल्स अपने पास यहाँ पर होंगे। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हुए, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, एपिथेलियम ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ऑलरेडी याद करवा दिया। कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, सिंगल टॉल सेल्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन लोगों का जो न्यूक्लियाई अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियाई कहां प्रेजेंट होता है, दैट nuclei is present is located at the base, their nuclei is located at the base, उनका न्यूक्लियाई कहां पर लोकेटेड होता है, बेस पर लोकेटेड होता है। तो स्क्वैमस के अंदर यहां पर क्या याद रखना था, इरेगुलर बाउंड्रीज। कॉलमनर के अंदर यहां पर क्या याद रखना था, their nuclei are located at the base। सिलिएटेड वही अपने पास यहां पर हो गया, एक फ्री सरफेस यहां पर होता है, सीलिया यहां पर होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम हम लोग के पास हो गया। ये सारे के सारे किसके टाइप आपके पास थे, ये सारे के सारे आपके पास टाइप थे सिंपल एपिथेलियम के। सिंपल एपिथेलियम है तो सिर्फ वन सिंगल लेयर ही यहां पर प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा लेयर अपने पास यहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ये सिंपल है। इसके अलावा एक और एपिथेलियम अपने पास होता है, कंपाउंड एपिथेलियम। सो एनिमल टिश्यूज चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, वन ऑफ द लाइक स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, सिंपल एंड कंपाउंड के बारे में। सिंपल मैंने आपका कवर कर दिया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सिलिएटेड। अब बात करते हैं थोड़ी सी कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में यहाँ पर, राइट। सो कंपाउंड एपिथेलियम अपने पास यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होगा, जो अपने कॉलमनर हैं या फिर कॉलॉइडल हैं, उनके स्पेशलाइज्ड हो गए सेल्स सेक्रीट करने के लिए। मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होंगे, ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब वो ग्लैंड्स अब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या तो अगर सिंपल एक सिंगल सेल अपने पास यहाँ पर है तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह दिया, अगर काफी सारे सेल्स वहां पर प्रेजेंट है तो मल्टी सेलुलर हम लोगों ने वहां पर कह दिया। तो सबसे पहला जो अपने पास यहाँ पर आता है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, वन इज द यूनिसेलुलर, अनदर वन इज द मल्टी सेल्युलर। एक क्या हो गया, यूनिसेलुलर, दूसरा क्या हो गया, मल्टी सेल्युलर। सो फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, मतलब यूनिसेलुलर है तो अकेला अकेला रहता है, आइसोलेटेड रहता है, सो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। और ये क्या हो गए, कंसिस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर है ना, तो सेलेवरी ग्लैंड्स जो अपने पास यहाँ पर होते हैं, तो सेलेवरी ग्लैंड्स क्या हो गए, मल्टी सेलुलर अपने पास वहां पर होंगे। गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल यूनिसेलुलर, सेलेवरी ग्लैंड्स अपने पास यहाँ पर क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। सो नंबर वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है ग्लैंड्स मतलब कुछ सेक्रीशन अपने पास यहाँ पर करवाएंगे, दो तरीके के, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। कम ऑन गाइस, मेरे साथ रिपीट करना है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मल्टीसेलुलर हम लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, सेलेवरी ग्लैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब आपने दो टर्म्स यहाँ पर पढ़ी होंगी, एक टर्म पढ़ी होगी एक्सोक्राइन, एक टर्म आपने पढ़ी होगी एंडोक्राइन। देखो एक्सो और एंडो, एंडो मतलब अंदर ही अंदर अपने पास यहाँ पर चल रहा है, तो इन ग्लैंड्स के अंदर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पता है हार्मोन्स पढ़ते हैं हम लोग, हार्मोन्स पढ़ते हैं, ब्लड के अंदर ही डायरेक्टली, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर ब्लड में ही डायरेक्टली फेंक दिया जाता है सारा का सारा मटेरियल। तो एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, उनके अंदर कोई डक्ट्स डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, उनको डायरेक्टली फ्लूइड बाथ नहीं कर रही होती हैं। ये हो गया हम लोग के पास यहाँ पर एंडोक्राइन। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, एक्सोक्राइन। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। वो कहाँ से रिलीज होते हैं, डक्ट्स और ट्यूब्स से हम लोगों के पास यहाँ पर रिलीज
रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन, हमने उसको ऐसे डक्ट में फिसला दिया, बाहर डाल दिया, एक्सोक्राइन डाल दिया। एंडोक्राइन मतलब अंदर हमने डाल दिया, डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, डायरेक्टली हम लोगों ने उसको अंदर वहां पर डाल दिया। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपने पास यहाँ पर क्या है, वन इज द यूनिसेलुलर, अनदर वन इज द मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल अपने पास वहां पर प्रेजेंट हो गया, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हो गया, अपने पास काफी सारे सेल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, सेलेवरी ग्लैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स अपने पास वहां पर प्रेजेंट हो गए। सो एक एक्सोक्राइन है, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब दोज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब, डक्ट्स और ट्यूब उनको रिलीज कर रही हैं। दूसरा हो गया एंडोक्राइन, इनके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, कोई डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग हो रहा होता है अपने ग्लैंड्स का। तो एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन अपने पास यहाँ पर हो गया, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, हम लोग के पास यहाँ पर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल से ये बने होंगे, ठीक है। अब इतनी सारी लेयर प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन तो अपने को प्रोवाइड करेंगे ही, मैकेनिकल सपोर्ट तो अपने को प्रोवाइड करेंगे ही। अब दूसरी बात, अपने ड्राई सर्फेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ऑफ द प्रेजेंट द ड्राई सर्फेस, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बक्कल कैविटी के अंदर अपने पास फेरिंग्स के इनर लाइनिंग्स ऑफ द डक्ट्स, सेलेवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें सरफेस के ऊपर काइंड ऑफ प्रेजेंट होंगी और अपने को क्या कर रही होंगी, मैकेनिकल सपोर्ट अपने पास यहाँ पर हम लोग को प्रोवाइड कर रही होंगी, मैकेनिकल सपोर्ट अपने को प्रोवाइड करेंगे। तो कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड का मतलब काफी ज्यादा लेयर अपने पास सेल की वहां पर प्रेजेंट हो गई। अब कुछ जंक्शंस अपने पास यहाँ पर आते हैं। क्या क्या जंक्शन हो गए, एक हो गया टाइट जंक्शन, दूसरा हो गया एडहेरिंग जंक्शन, तीसरे हो गए गैप जंक्शंस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, टाइट का मतलब टाइट तो मतलब लीक नहीं होने देंगे, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, टाइट जंक्शन। एडहेरिंग का मतलब जोड़ कर रखना, तो परफॉर्मिंग कंसंट्रेशन कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, नेबरिंग सेल्स को क्या करेगा, जोड़ कर रखेगा। टाइट का मतलब लीक नहीं होने देगा, एडहेरिंग का मतलब जोड़ कर रखेगा, और गैप का मतलब जो गैप देगा, फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को अपने पास वहां पर कनेक्ट करेगा। गैप हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, फैसिलिटेट करेगा सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, सेल्स अपने यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलो ठीक है जी, ये अपने पास क्या हो गया, गैप जंक्शंस हम लोग के पास हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आता है, हम लोग का ये अपना जो फर्स्ट पोर्शन अपने पास यहाँ पे था, वो फर्स्ट पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, दैट इज अपने एपिथेलियल सेल्स, सिंपल एपिथेलियल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, सिलिएटेड। एक अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ग्लैंडुलर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर भी दो तरीके का, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर अपने पास यहाँ पर होता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद साथ में हम लोगों ने जंक्शंस भी यहाँ पर पढ़ लिए हैं। जंक्शंस जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, जंक्शंस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, हम लोग के पास टाइट जंक्शंस अपने पास हो गए। टाइट जंक्शंस के बाद दूसरे जंक्शंस कौन से होंगे अपने पास यहाँ पर, एडहेरिंग जंक्शंस हम लोग के पास हो गए। तीसरे जंक्शंस कौन से होंगे हम लोगों के पास यहाँ पर, तीसरे जंक्शंस अपने पास यहाँ पर हो गए गैप जंक्शंस। तो 3 तरीके के जंक्शंस भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अपने पास आता है कनेक्टिव टिश्यू, जो अपने पास क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, स्पेशल फंक्शन ऑफ लाइनिंग एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। हम लोग के पास यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। देखो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू अपने पास यहाँ पर होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, ब्लड को छोड़कर फाइबर्स वहाँ पर सेक्रेट होता है। कनेक्टिव टिश्यू अपने पास यहाँ पर हो गया, और फाइबर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, कनेक्ट अपने पास यहाँ पर करने वाले हैं। ब्लड जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यू क्या सेक्रेट करते हैं, फाइबर, कोलेजन या फिर इलास्टिन अपने पास यहाँ पर हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब अपने पास यहाँ पर जो कनेक्ट यहाँ पर करेंगे, एक दूसरे टिश्यू को, ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, लाइनिंग हम लोग के पास यहाँ पर करवा रहे होंगे। ब्लड को छोड़कर सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या सेक्रेट करते हैं, कोलेजन या फिर इलास्टिन सेक्रेट करते हैं। अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज को प्रोवाइड कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। चलो ओके ठीक है जी। इसके बाद अपने पास कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 तरीके का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। भाई पता है क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली,
आईपैड से पहले मैं नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। फिर आईपैड से जिससे बनवा रहे थे वो आईपैड पे लिख के नहीं दे रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। कम से कम 5 से 6 लोगों से ट्राई कर चुके हैं। मतलब ना हैक्टिक हो जाती हैं ये सब चीज़ें। आप इतना ट्राई कर रहे हो, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है, फिर भी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है लोगों को। मतलब काम नहीं करना है ना, सीधा सीधे शब्दों में। अब ये जिससे टाइप करवाए हैं वो भाई टाइप ही गलत कर रहा है। ये स्पेलिंग मतलब उड़ा रखी है खतरनाक तरीके से। कितना अब मैं करूँ? अब मैं फिर बैठ के, अब पहले नोट्स बनाए, अब बैठ के क्या मैं इस पीडीएफ को क्रॉस चेक करने बैठूंगी? उसके बाद फिर टेस्ट है, टेस्ट को क्रॉस चेक करने बैठूंगी। एक बार जब मतलब किसी को काम असाइन कर दिया जाता है कि आपको टेस्ट बनाना है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, पता है, सीरियसली लोग नहीं करते हैं, कोई करके खुश है नहीं। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके मैं और बेटर टीम, क्योंकि टीम खोजने में ना टाइम लगता है यार, और 1-2 ही लोग हैं जो ठीक से करते हैं, बाकी टाइम लगता है। मैं वेट कर रही हूँ, शायद तुम लोगों में से कोई लोग अच्छे अच्छे सिलेक्शन ले लो और फिर मेरे साथ काम करो तुम लोग, तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ओके, सो अपने पास यहाँ पर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो लूज लूज होगा, जिसके पास यहाँ पर क्या होगी? दूर दूर अरेंजमेंट अपने पास यहाँ पर होगी सेल की और फाइबर की। जैसे अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अपने पास नाम से ही पता चल रहा है एरियोलर। एरियोलर को ऐसे सोचा करो, मैं हमेशा ऐसे सोचा करती थी, एरियोलर हवा में उड़ रहा है पंछी बनकर, तो लूज अपने पास यहाँ पर होगा ही होगा। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे। सबको पता है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इपिथेलियम को। स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है तो सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा। दूसरा, अपने पास इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। और एडिपोज, एडिपोज मतलब सुपर इम्पोज, कुछ पोज वहां पर कर दिया। ये क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू अपने पास कितने तरीके के हो गए? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपने पास यहाँ पर हो गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोनली अरेंजमेंट, ऐसे दूर दूर सी अरेंजमेंट अपने पास होगी। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू अपने पास यहाँ पर हो गया, ठीक है। एरियोलर टिश्यू हम लोग के पास है, एडिपोज टिश्यू अपने पास है। एडिपोज टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्किन से नीचे प्रेजेंट होता है। और जनरली ये क्या प्रोवाइड करता है? जनरली हम लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करते हैं? एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद दूसरा अपने पास क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब वहां पर क्या होंगे? अपने पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो रेगुलरली अरेंज्ड अपने पास यहाँ पर होंगे, आर इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, मतलब अपने पास रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। जैसे अपने क्या हो गए? टेंडन हो गए, लिगामेंट्स अपने हो गए। इरेगुलर क्या होगा? जो इरेगुलरली अरेंज्ड हैं अपने मोस्टली फाइबर्स, जो अपने पास यहाँ पर हो गया क्या? अपना जो फाइब्रोब्लास्ट अपने पास है। तो दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन के अंदर ये टिश्यू अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे? जो कनेक्ट अपने पास यहाँ पर कर रहे होंगे। तो कनेक्ट अपने पास क्या क्या करेंगे? हम लोग के पास यहाँ पर, हम लोग के पास कनेक्ट, हम लोग के पास यहाँ पर क्या क्या करेंगे? हम लोग के लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब जो लूजली अरेंज्ड यहाँ पर है, एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू अपने पास हो गया। एरियोलर हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है तो उसके एपिथेलियम से जस्ट नीचे प्रेजेंट है, एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ में हवा में उड़ रहा है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए ये साथ में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स रखता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट का डिपोजिशन अपने पास यहाँ पर होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपने पास यहाँ पर क्या होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अपने पास यहाँ पर है। अगर रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर किसके अंदर हो गए? टेंडेंस के अंदर हो गए, लिगामेंट्स के अंदर हो गए। इरेगुलर अपने पास यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो अपने पास इरेगुलर फाइब्रोब्लास्ट अपने पास हो गए। ये स्किन, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? स्किन के अंदर। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जस्ट इपिथेलियम के नीचे, इपिथेलियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, ये डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यू अपने पास यहाँ पर होते हैं। कार्टिलेज हो गए, बोन्स हो गए, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कार्टिलेजेस ये हम लोग के पास। तो कार्टिलेज क्या होता है? अब तुम लोग को पता है कार्टिलेज किससे बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट से अपने पास बना होता है। तो कार्टिलेज क्या करेगा? ये अपने पास कार्टिलेज है, थोड़ा सा सॉलिड तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्लायबल अपने पास ये होता है, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। पता है ये वाला चैप्टर इतना आसान है कि तुम ये चैप्टर पूरे कहीं ना पूरी बायोलॉजी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। ये सबको आता होगा। व्हाट आर कार्टिलेजेस? कंप्रेशन रेजिस्ट करेगा, थोड़ा सा प्लायबल अपने पास है, सॉलिड तो है। तो
नोज के टिप के ऊपर प्रेजेंट हो गया, आउटर ईयर जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम के अपने पास एडजेसेंट बोन के अंदर प्रेजेंट हो गया, जो हम लोग के अडल्ट के लिम्स होते हैं, लिम्स हैंड्स इन द अडल्ट, उनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज, ईयर के जॉइंट्स में, बोन के एडजेसेंट अपने पास एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, लिम्स हैंड्स अपने पास जो हो गए अडल्ट्स के अंदर, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है हम लोगों के पास? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज अपने पास वहां पर प्रेजेंट होगा। तो कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? बाकी सब चीजें आपको पता है। कॉन्ड्रोसाइट्स अपने पास होते हैं, बचपन में हम पढ़ लेते हैं कि नोज में, ईयर में, वर्टिब्रल कॉलम में अपने पास, लिम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा अपना है बोन। बोन क्या होता है? बोन अपने पास क्या होगा? बोन अपना स्ट्रांग होगा। कैल्शियम सॉल्ट अपने पास, हम कहते हैं ना कैल्शियम खाया करो अदरवाइज हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो क्या ये प्लाएबल है? ये प्लाएबल नहीं है, ये हार्ड अपने पास है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर अपने पास प्रेजेंट होता है। बोन्स को क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट्स। तो अगर आप लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे ना, तो आपका एक सेपरेट टॉपिक आपके पास वहां पर होगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी 206 की 206 हड्डियां आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। और वो हड्डियां पता है कैसे पढ़नी पड़ेंगी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस पेन के अंदर भी आपको पढ़ना है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ढलान इस पेन के अंदर क्यों आई है, यहाँ पर ये ढलान क्यों आई है, इस ढलान का नाम क्या होगा, ग्रूव्स का नाम क्या होगा, आपको एक एक चीज वहां पर पढ़नी पड़ेगी। मतलब 206 की 206 हड्डियों की। और मतलब आपका जैसे होगा ना वाइवा हो रहा है, तो वाइवा में टीचर कोई भी आपको उठा के दे देगा, ये लो, ये बताओ, पूरा पटेला एक्सप्लेन करो, ये लो अब ये हम लोग का पूरा मतलब कुछ भी दे देगा, स्फिनोइड बोन एक्सप्लेन करो, जो उसका मन आएगा वो आपको दे देगा, ठीक है। तो एमबीबीएस तुम लोगों का अच्छे से इंतजार कर रही है, गेट रेडी टू फाइट, ठीक है। तो बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? बोन्स को हम लोग कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोलॉजी, जब इनके बारे में पढ़ोगे तो ऑस्टियोलॉजी आपके पास आने वाला है। यहाँ पर बोन्स के अंदर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं, उन स्पेसेस को क्या बोला जाता है? लैक्यूने बोला जाता है। लैक्यूने, जहां पर चीजें लैक कर रही हैं, बोन सेल प्रेजेंट इन स्पेस, जहां पर चीजें लैक कर रही हैं, तो स्पेस के अंदर अपने पास यहां पर हो गया लैक्यूने अपने पास हो गया, जहां पर चीजें लैक कर रही हैं, लैक और चीजें लैक कर रही हैं, एक स्पेस वहां पर है, तो उसके अंदर बोन सेल अगर अपने पास प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है लैक्यूने। तो बोन अपने पास क्या हो गया? बोन सेल को बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स। These are rich in the calcium salts, non pliable होती हैं, हार्ड होती हैं। कोलेजन फाइबर यहाँ पर अपने पास होता है, प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड एज लैक्यूने, स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लैक्यूने उनको बोला जाएगा। तो बोन काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है। बाकी ब्लड क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा अपने पास होते हैं, काफी सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अपना ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे CO2 ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में आपको पता ही है। उनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसके बाद अपने पास आता है मस्कुलर टिश्यू। मसल अपने पास क्या होती है? ये हम लोग की क्या है? ये हम लोग की मसल यहाँ पर है, ये अपने पास यहाँ पर मसल्स हम लोग के पास है। तो मस्कुलर टिश्यू अपने पास होगा, दैट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल रेस। क्या आपने कभी मसल का स्ट्रक्चर देखा है? आप कभी भी अपना खुद का हाथ भी काट के देखना, एक काम करो सभी लोग चाकू लेके आओ, अपना हाथ यहाँ से उखाड़ कर देखो, तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या होगा? आपके पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स आपके पास यहाँ पर आपको अरेंज्ड मिलेंगे पैरेलल अरेज के अंदर। मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। तो मसल टिश्यू अपने पास क्या होगा? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये तीनों की तीनों मसल का टाइप वैसे तो लोकोमोशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देख लो स्केलेटल, जो मेरे स्केलेटन से अटैच्ड होगी, क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स, अपने पास क्या हो गया? बाइसेप्स के अंदर। आप सभी को पता है कि ये स्ट्राइटेड अपने पास होंगी। स्केलेटल मसल्स के अंदर फाइबर जो होते हैं वो पैरेलल फैशन में, अभी तो बात की ना मैंने, पैरेलल फैशन के अंदर फाइबर्स यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम क्या है? स्केलेटल मसल। किससे अटैच्ड होंगी? स्केलेटल से अटैच्ड होंगी, स्केलेटन से। ये अपना बाइसेप्स जो हो गया, इसके अंदर क्या है? स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल अपने पास है, जिसके अंदर पैरेलल फैशन के अंदर फाइबर्स अरेंज्ड हैं। दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया? स्मूथ मसल। स्मूथ का मतलब अपने पास स्मूथ सी जो अंदर मिलने वाली है। देखो, जो मेरे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है वो तो हो गई स्केलेटल, जो मेरे दिल के साथ जुड़ी होंगी वो हो जाएंगी कार्डियक। उसके अलावा
जितने अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन सभी की सभी चीज़ों के अंदर अपने पास जो भी मसल्स होंगी वो कौन सी बच गई, वो सारी की सारी बच गई स्मूथ, जिनका काम चल रहा है स्मूथली, तुम्हें उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए वो कैसी होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी, इनका काम मस्त स्मूथली यहाँ पर चल रहा है। तो द स्मूथ मसल बंडल टुगेदर इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू शीथ, एक शीथ बना लिया, एक अच्छे से कवरिंग इन्होंने यहाँ पर बना लिया। तो स्मूथ मसल इज टेपर एट बोथ द एंड्स, लेकिन यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स पर प्रेजेंट होता है, कोई स्ट्राइशंस यहाँ पर नहीं होती, ये इनवॉलंटरी होता है। और स्मूथ मसल का बंडल टुगेदर हम लोग के पास यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर हम लोग के पास टुगेदर कनेक्टिव टिश्यू शीथ अपने पास यहाँ पर कहलाता है स्मूथ मसल, स्मूथ अपने पास है। तीसरा क्या बचा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो दिल के अंदर प्रेजेंट है वो कार्डियक अपने पास यहाँ पर हो गया। सेल जंक्शन जो है अपने पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है कार्डियक मसल की, और वहाँ पर स्टिक हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन भी कुछ जगहों पर कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने पास 3 तरीके के मसल टिश्यू हो गए, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब इनके बारे में लोकोमोशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे, यही चीजें एग्जैक्टली वहां पर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी एक बार इनको पढ़ लेना मतलब सही रहता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके पास यहाँ पर हो गई। तो ये क्या हो गई, स्मूथ स्मूथ सी दिख रही है, क्या इसमें कोई लाइनें दिख रही हैं, स्ट्राइशंस दिख रही हैं, नहीं। ये अपनी स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई है, स्केलेटन ये क्या हो गई अपनी, देखो यहाँ पर जंक्शंस भी प्रोवाइड हो रहे हैं, बीच में दिख रहा है जंक्शंस, जिन जंक्शंस की कम्युनिकेशन जंक्शंस यहाँ पर जो प्रेजेंट थे, तो जंक्शंस भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं दोनों सेल्स के बीच में। तो ये अपने पास क्या हो गए, तीनों तरीके के अपने पास कार्डियक मसल्स भी हो गया। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, टेपर एट बोथ द एंड्स, कोई स्ट्राइशंस वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी, करवा दिया है मैंने। कार्डियक मसल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर अपन कर चुके हैं। फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या आता है, फाइनली आता है न्यूरल टिश्यू। वैसे तो न्यूरल सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लो, दैट इज न्यूरॉन जो होता है अपने पास, न्यूरॉन जो होता है दैट इज द यूनिट न्यूरल सिस्टम, सबसे छोटी यूनिट होती है। और न्यूरल टिश्यू क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ पे न्यूरल टिश्यू पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूरॉन्स को सपोर्ट अपने पास यहाँ पर करते हैं। एंड दीज आर जो हम लोग के पास न्यूरोग्लियल है, मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू को कंसिस्ट करता है। तो अपने पास क्या हो गए, 2 चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरॉन एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स अपने पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, हम लोग का जो हार्ट है उसके अंदर सारे चारों तरीके के टिश्यूज़ अपने पास प्रेजेंट होते हैं। अपना जो हार्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गन के अंदर एंड ऑर्गन सिस्टम, ये एक हम लोग के पास एक ट्रेंड यहाँ पर शो कर रहा होता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड यहाँ पर अपने पास यहाँ पर होता है। इसके बाद कॉकरोच के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू वापस से देख लो। न्यूरल टिश्यू अपने पास क्या है, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का मतलब अपनी बॉडी को ये कंट्रोल कर रहा होगा, ग्रेटेस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करेगा अपनी बॉडी का। न्यूरॉन जो होता है, यूनिट न्यूरल सिस्टम अपने पास वहाँ पर होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करेंगे, तो 2 चीजें अपने पास हो गई। देखो न्यूरल टिश्यू आपको पता है कि न्यूरल सिस्टम जो है वो आपकी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। यहाँ पे आपको 2 चीजें पढ़नी है, क्या क्या, एक तो अपने पास यहाँ पर हो गए न्यूरॉन्स और दूसरे अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, दूसरे हम लोग के पास हो गए न्यूरोग्लियल सेल्स। 2 चीजें अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। तो ये क्या हो गया, न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, 1 ऑफ द हाफ वॉल्यूम को कंसिस्ट करते हैं, मोर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ वॉल्यूम को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। यही था, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बकवास है। पता है मैंने इसका क्या किया था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने जितनी भी ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई है ना, इनको पूरा एक पेज के ऊपर समअप करके एक इस चैप्टर का पूरे के पूरे इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस चैप्टर को मैंने कन्वर्ट कर दिया था। तुम लोग भी वही चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में कॉकरोच अलग से तुम लोग को मिलेगा। ये वाला चीज़ यहीं तक था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इस चैप्टर को लास्ट में भी करते हो कभी तब भी चल जाएगा। बाकी क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर हो जाता है आप लोगों का बाकी बचे हुए चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।